कार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योत जिनवरी अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मम लील्याम करी। गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाक्षी तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। ओम नमः सिद्धे नमो परम आराध्य सद्गुरुवर तारण स्वामी माँ जनवाणी और सर्वज्ञ देव का ये अमृत में उपदेश श्री कमलवती श्री ग्रंथाक्षी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी हमें आत्म कल्याण का उपदेश दे रहे हैं भैया। मुक्ति श्री की राह दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि जीवात्मा यदि आत्मविश्वास पकड़ कर लिया जाए, आत्म कल्याण के मार्ग को स्वीकार कर लिया जाए तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुक्ति श्री को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी प्रपंचों की आवश्यकता नहीं, अंतर साधना की आवश्यकता है। वंदना दीदी जबलपुर, अंतर साधना की आवश्यकता है, अर्थात कि बाहर के संयोग से, बाहर के पर्याय से, बाहर के परिणमन से जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है भाई। क्यों नहीं बिगड़ता भैया? क्योंकि बाहर का सारा परिणमन जीव को स्पर्श भी नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर के परिणमन में संयुक्त जीव के आत्म प्रदेशों में हलन चलन होने के कारण से जीव को कर्म आश्रय होता है, बंद होता है, ये बात अलग है। लेकिन स्वभाव से देखें अपन तो बाहर का घटने वाला परिणमन जीव को छूता भी नहीं है, और बाहर का चलने वाला परिणमन जब जीव को स्पर्श भी नहीं करता, जब जीव को टच मतलब छूता भी नहीं है, तो जीव को प्रभावित करने की शक्ति उस परिणमन में है ही नहीं। ये बात बहुत बड़ी बात है भाई। क्या बहुत बड़ी बात है कि बाहर का परिणमन जीव को छूता ही नहीं है, जीव को स्पर्श भी नहीं करता, और जब बाहर का परिणमन जीव को स्पर्श भी नहीं करता, छूता ही नहीं है, तो उस परिणमन में जीव को प्रभावित करने की ताकत ही नहीं है। लेकिन भैया जब जीव को प्रभावित करने की ताकत उस परिणमन में है ही नहीं, तो फिर जीव प्रभावित होता क्यों है? जीव प्रभावित होता क्यों है? जीव इन प्रभाव में प्रभावित होता ही क्यों है? जब ताकत ही नहीं है तो फिर प्रभावित क्यों होता है? पर वस्तु से अलगाव कैसे टूटे भैया जी? हाँ प्रदीप जी बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। जब बाहर का परिणमन आत्मा को छूता ही नहीं है, आत्मा को प्रभावित करता ही नहीं है,
तो ये जीवात्मा प्रभावित होता कैसे है भैया? देखो तो इस जीव आत्मा को प्रभावित करने वाली शक्ति है अज्ञानता भाई। जीव की अज्ञानता बाहरी परिणमन में प्रभावित होती है और बाहरी परिणमन में प्रभावित होके जीव क्या करता है, उस परिणमन में प्रभावित होके उस परिणमन रूप ही अपने आप को आचरण करता हुआ पाता है। वो उस परिणमन से भिन्न होके अपने स्वभाव में आचरण नहीं कर पाता, अपनी स्वसत्ता में आचरण नहीं कर पाता, अपने स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी बात है भगवान। क्या बड़ी बात है कि बाहर के परिणमन में जीव, बाहर के परिणमन को जीव स्पर्श नहीं करता और कर्म आत्मा को स्पर्श कर नहीं सकते। आत्मा के साथ संयोग में रहते हैं लेकिन कर्मों का आत्मा में स्पर्श होता नहीं है, क्योंकि आत्मा में स्पर्श नाम की शक्ति नहीं है। और जब आत्मा को छूते ही नहीं है कर्म, तो आत्मा इन कर्मों से प्रभावित होने वाला नहीं है। लेकिन प्रभावित ना होने की पात्रता है आत्मा में कि कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वो उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन प्रभावित ना होने के बाद भी अनादि काल से ये जीव इन कर्मों के प्रवाह में ही बह रहा है, इन कर्मधारा में ही परिणमित हो रहा है। राग देश भाव रूपी इसका परिणमन चल रहा है। इसका कारण क्या है? प्रभावित ना होने वाली चेतना अनंत काल से कर्मों के प्रवाह में झूल रही है, अर्थात कर्मधारा के प्रवाह में बह रही है। इसका कारण क्या भैया? कर्मधारा के प्रवाह में बहने का कारण क्या है? बस इतना सा ही कारण है भैया। कर्मधारा के प्रवाह में बहने का सिर्फ इतना ही कारण है। क्या? इस जीव के पास अज्ञान का भंडार है भाई, अज्ञान मान्यताओं का भंडार है। और अज्ञान मान्यताओं का भंडार होने के कारण से, अज्ञान कल्पनाओं का भंडार होने के कारण से ये अपनी मानसिक अज्ञान कल्पना में, अपनी मान्यता में क्या करता है भैया? इन कर्मधाराओं से एकत्र करके इन्हीं रूप अपना प्रवर्तन करता है। अज्ञान कल्पनाओं का भंडार होने के कारण से ये जीव इन काल्पनिक दशा में ही परिणमित होता है, कल्पनाओं में ही लगा रहता है। यह संसार भी अज्ञान कल्पनाओं में पूर्ण रूप से आचरण करता है जीव। तो क्या करना चाहते हो आप भैया? क्या करना चाहते हो आप? इन बातों को कह के क्या करना चाहते हो भैया? जीवात्मा इन अज्ञान कल्पनाओं का जो तांता लगा हुआ है, अज्ञान मान्यताओं का जो तांता लगा हुआ है, जीवात्मा यदि तुम इनसे अलगाव करना चाहते हो, पर पदार्थों से अपनी चेतना को अलग करना चाहते हो, इन पर पदार्थों से अपनी चेतना को रहित करना चाहते हो कि देखो देखो देखो, जब आत्मा को प्रभावित ही नहीं करती ये चीजें, आत्मा जब इन कर्मों से प्रभावित होता ही नहीं है तो इनके प्रभाव में भेद हो रहा है। यदि आप कर्मों के प्रभाव को अलग करना चाहते हो तो जीवात्मा सावधान। क्या करो क्या करो क्या करो? तुम आत्मज्ञान की व्यक्तता करो भैया, जल्दी से फटाफट। अर्थात 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 अज्ञान मान्यताओं को विध्वंस कर दो आप, अब भी हाली आपका सारा काम हो जाएगा। अज्ञान, क्योंकि अज्ञान मान्यताओं में रत होने के कारण ही तो ये सारा प्रपंच चल रहा है। अज्ञान मान्यताओं में, कर्ता बुद्धि में, भोक्ता बुद्धि में, अपनत बुद्धि में, कर्तव्य बुद्धि में, ममत्व बुद्धि में, नाना प्रकार से अज्ञान परिणाम परिणति में रत होने के कारण ही तो ये सारा संसार पर्याय परिभ्रमण चल रहा है। और यहाँ आप अज्ञान मान्यता को हटा दो और आपको आप प्रभावी भगवान आत्मा ऑटोमेटिकली व्यक्त दिखाई देगा भाई, अपने आप ही शुद्ध बुद्ध अविनाशी ये ज्ञान मात्र भीतराग शक्ति आपको स्वयं में भी प्रकट और व्यक्त अनुभव में दिखाई देगी भाई। और आज अपने को ये शक्ति दिखाई नहीं दे रही, पर भाव से अलगाव नहीं हो रहा। रूबी जी अच्छी बात है, जानने लगा है। तो यदि क्या बोलते हैं, यदि आपको अभी इन अज्ञान भाव से एकत्र नहीं तोड़ पा रहे आप, यदि आपका भी इन अज्ञान भाव से एकत्र नहीं टूट रहा, यदि आपका भी इन अज्ञान भाव धाराओं में जो प्रवाह है, अज्ञान का जो प्रवाह है, अर्थात
कर्मों का जो प्रवाह है, इस प्रवाह से आपका ज्ञान बाहर नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये है, इस प्रवाह में आपका ज्ञान फंसा हुआ है। इसका अर्थ क्या भैया? इसका अर्थ ये है कि अभी भी जीव को पर्याय के प्रति अज्ञान मानता जैसी की तैसी बनी हुई है। जब भी तो जीव पर्याय परिणाम को नहीं छोड़ा। देखो उदाहरण देते हैं अपन, जैसे कि आपकी मान्यता है क्या, चक्कू से हाथ कटता है, तो आप क्या करोगे भैया? उस चक्कू का संभाल के उपयोग करोगे भैया। क्यों 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 करोगे भैया? क्योंकि वो छुरी हाथ काट सकती है। आपको पता है अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो क्या करोगे आप? उस अग्नि का उपयोग इस विधि से करोगे कि हाथ ना जले भैया। ऐसी समझदारी का आप काम करते कि नहीं करते? ऐसे ही भगवान आत्मा बिल्कुल ऐसे ही, यदि आपको पता है, ए जीव सावधान, ये मन का, वचन का, काय का, ये राग का, देश का, ये पुद्गल का, ये संयोगी परिणाम, धर्म कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का, ये सारा का सारा पुद्गल रूप जो संयोग है, इसका सारा परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है। सारा पर्याय परिणाम का खेल अपनी योग्यता चल रहा है। जैसा होना है वैसा हो रहा है, ऐसी बात। और आज तुम्हें पता है कि ये परिणाम आत्मा के लिए अनिष्टकारी है। इस बाहरी परिणाम से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। और यदि आत्मा इस बाहरी परिणाम में उलझेगा, इस बाहरी पर्याय में उलझेगा, अर्थात इस बाहरी पर्याय परिणाम की पकड़ रखेगा, बाहरी पर्याय परिणाम को ही कुछ मानेगा, तो ये बात पक्की है कि आत्मा ही पतन के लिए चला जाएगा। जरा सी मानता करेगा बाहर पर्याय परिणाम की, जरा सी पर्याय परिणाम में कर्ता बुद्धि लगाएगा, तो कहना बिल्कुल तत्काल दुर्गति का बंध के पात्र हो जाएगा। अच्छे जानते हो कि बाहर में थोड़ा सा भी लगाव, थोड़ा सा भी जुड़ान अनंत संसार को बढ़ाने का कारण है, अनंत दुखों को बढ़ाने का कारण है। भली भांति जानते हो कि थोड़ी सी भी लापरवाही अनंत संसार को जन्म देने वाली। देखो तो ऐसा जानते हुए समझते हुए भी देखो अपना ज्ञान राग आदि विकारी भाव, इंद्रिय विषय भोग आदि अज्ञान कल्पनाओं में बहता चला जा रहा है, बिना रुके इंद्रियों के विषयों में, कर्ता बुद्धि में, मोहत बुद्धि में, अपनत बुद्धि में अपना ज्ञान निरंतर बहाव की ओर चल रहा है। देखो तो निरंतर इन प्रभाव में बह रहा है और बहता चला जा रहा है, बिल्कुल बिना रुके बहता ही चला जा रहा है। अब अपने आप से पूछो भैया, ए जीवात्मा, ये बहाव में क्यों बह रहा हो? पर्याय के बहाव में, पर्याय धारा के बहाव में क्यों बह रहा हो? ये पर्याय तो अनित्य है, संयोगों ने नाशवान है। इन पर्याय धारा के बहाव में बंधे हुए क्यों हो? इस बहाव में तुम्हारा बंधन क्या है? तुम इनमें बह क्यों रहे हो? तुम तो आप प्रभावी गायक तत्व भगवान आत्मा हो। कर्म कलंकों से मुक्त चैतन्य मात्र पदार्थ हो ना, तो फिर तुम क्यों बह रहे हो? तो आप अंतर में झांक के जब देखोगे तो आपको पता लगेगा बहाव का कारण सिर्फ आपके और हमारे अंतर की अज्ञान मान्यताओं का कुंभ है, बस और कुछ नहीं। जो अज्ञान मान्यताओं का हमने पालन पोषण करके रखा है ना, जिन अज्ञान मान्यताओं को हमने जीवन भर पोषण किया है ना, उन अज्ञान मान्यताओं कारण से आज हमारा ज्ञान इन बाहरी पर्याय परिणाम के साथ बहता चला जा रहा है। ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की प्रवृत्ति नहीं आ रही। अज्ञान मान्यताओं का ऐसा गाढ़ा बंधन है कि ये इस अज्ञान मान्यता से ये पर्याय के साथ ऐसा गठबंधन करके बैठा है कि ये जीव अर्थात इस जीव का उपयोग इस पर्याय धारा से बाहर निकल के अपने स्वभाव का विचार करने तैयार ही नहीं है भाई। अपने आत्म अनुभव की प्रकटता करने के लिए, स्वानुभूति का मार्ग पटाने के लिए इस जीव को फुर्सत ही नहीं भाई। काय में लगा हुआ है भैया, काय में लगा हुआ है, या चलने वाली अज्ञान राग धाराओं में लगा हुआ। कहाँ बह रहा भैया, कहाँ बहाव हो रहा है जीव का?
किस ओर बह रहा है, किस ओर बहता चला जा रहा है, इन नाना प्रकार की अज्ञान कल्पनाओं में, नाना प्रकार की अज्ञान भावनाओं में बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। ये संभल क्यों नहीं, रुक क्यों नहीं रहा, इसका ज्ञान ठहर क्यों नहीं रहा, ये इसका ज्ञान अपनी अंतर भाव, अपनी शुद्धात्म स्वभाव की भावना में ज्ञाता दृष्टा रहने के भाव में दृढ़ क्यों नहीं हो रहा। अरे जीवात्मा, ज्ञान को दृढ़ होने के लिए चाहिए अपना ज्ञान स्वभाव, इस ज्ञान को, इस भाव से छूटने के लिए चाहिए अज्ञान मान्यताओं की जो पकड़ है ना वो ढीली होना चाहिए, तब ज्ञान पर्याय भाव से छूट पाएगा। और जब तक अज्ञान मान्यताओं की पकड़ ढीली नहीं हुई, जब तक तो ज्ञान इन अज्ञान धाराओं में ही बहता जाएगा, एक समय का ज्ञान आचरण करने वाला नहीं है, एक क्षण के लिए ज्ञान में आचरण होने वाला नहीं है। और जब तक ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं करेगा तब तक चारित्र नहीं कहलाएगा भाई। बताओ, अच्छा आपको और हमें यदि अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं है तो निरंतर ज्ञान अंतर बना हुआ है, ज्ञान अंतर बना हुआ है। और ज्ञान अंतर बना मतलब चलने वाले पर्याय परिणमन में ही ज्ञान परज्ञ आकार रूप होके बाहर चला जा रहा है। चलने वाले परज्ञ आकारों में, इंद्रिय विषयों में, निमित्तों में, संयोगों में हमारा ज्ञान परज्ञ आकार रूप होके इन इंद्रिय विषयों की नाली में बाहर चला जा रहा है, बहता जा रहा है हमारा ज्ञान, कसाय में, पाप में, राग में, देश में। तो हमारा ज्ञान इन इंद्रिय विषय भोगों की नाली में बिल्कुल बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। देखो तो और इस बहता हुआ ज्ञान, जो ज्ञान भाव है जीव का, ज्ञान की शक्ति जो अज्ञान रूप हो रही है, ये अज्ञान रूप बह तो रहा है। देखो क्यों बह रहा है, क्योंकि उन पर्याय को पकड़ के बैठा हुआ है, उस परिणमन को पकड़ के बैठा हुआ है, उस पर्याय परिणमन की रुचि रख के बैठा हुआ है। तो उस पर्याय परिणमन की रुचि होने के कारण बहता तो जा रहा है अज्ञान भाव में, राग भाव में, देश भाव में, कर्ता बुद्धि में। देखो तो ऐसे विकार भाव में बहने वाले जीव को अपने स्वभाव आत्म तत्व की सूरत नहीं आ रही, अंतरात्मा का बोध नहीं आ रहा है। और ये अंतरात्मा बोध कब आएगा भैया, कैसे आएगा, जब ये अज्ञान मान्यताओं के पसारे को समेटे, हाथ साकड़ो, पांव साकड़ो, माथा साकड़ो, बुद्धि साकड़ो, लाट साकड़ो, है मन साकड़ो, ये सब सिकुड़ जाए अपने अंतरात्मा के लिए, अंतर चेतना के लिए सिकोड़े जीव। जब ये प्रभाव से हट पाएगा तब ये चलने वाले पर्याय परिणमन से हट पाएगा। इस प्रभाव चलने वाले पर्याय परिणमन से हटने के लिए इसका उपयोग तो सिमटे, कहाँ सिमटे भैया, अपने ज्ञायक त्रिकाल ध्रुव स्वभाव की ओर। देखो भैया, आप प्रभावी ज्ञान है, कर्मों से इसे कोई प्रभाव नहीं है, चलने वाले परिणमन से इसे कोई प्रभाव नहीं है, बाहर की होने वाली घटनाओं से इसे कोई प्रभाव नहीं। तो इस ज्ञान को यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो अंतर में ही अज्ञान मान्यताओं से प्रभाव पड़ता है। बस जीव की मान्यता कैसी है, जीव मान क्या रहा है, जीव की मान्यता में क्या बरत रहा है, जीव ने अपनी मान्यता में क्या स्वीकार कर रखा है। क्यों 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 क्योंकि जैसा जीव अपनी मान्यता में स्वीकार करता है, जैसा जीव को अंतर से पकड़ में आता है भगवान जी, वैसे ही जीव की पूरी परिणति हो जाती है। मतलब यदि कोई जीव अज्ञान मान्यताओं के बल से किसी भी परिणमन को पकड़ता है, किसी भी पर्याय को पकड़ता है, तो उसका ज्ञान उस पर्याय के इर्द गिर्द घूमता रहेगा भाई, उस परिणमन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उन इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उन विषय भोग कामनाओं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। उस जीव को उस अज्ञान में घूमते हुए ज्ञान को अपने तत्व का, अपने स्वाभाविक चेतन तत्व का, अपने अंतरात्म स्वभाव का बोध दिखाई नहीं देता। अभी हम जो फूलना लिख रहा है आचक्र दर्शन गाथा है जो, उसमें तारण स्वामी बार बार यही कह रहा है, क्या कह रहा है
आचक्षु दर्शन के माध्यम से, अब पूरा विस्तार हम नहीं समझा रहा है, संक्षेप में मन के माध्यम से जो तू विचार कर रहा है, आचक्षु दर्शन के माध्यम से तू जो वस्तुओं का सहकार कर रहा है, मिथ्या निर्णय सहित, अज्ञान निर्णय सहित, अज्ञान दुर्बुद्धि सहित, जो तू इन ग्रंथों का क्या बोलते हैं, इन गाथाओं को पढ़ रहा है, इन गाथाओं की बात कह रहा है, और तेरा अभिप्राय उतना विशुद्ध नहीं है, तेरी अंतर की स्वीकारता इतनी विशुद्ध नहीं है, तो जीवात्मा फिर कोई काम नहीं बनने वाला। क्योंकि गहरी निष्ठा और गहरे विश्वास का मार्ग है मोक्ष मार्ग है, और जिससे एक बार गहरी निष्ठा और गहरा विश्वास हो जाए अपने त्रिकाली भगवान आत्मा पे, भगवान जी, उसी जीव का बेड़ा पार है। बस मोक्ष जाना है, कैलाश जाना है, कैसे जाओगे नहीं पता। अरे जीवात्मा, जहां जाना चाहते हो उसके मार्ग को तो देखो, जिस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो वो रास्ता तो देखो, वो रास्ता कौन सा है। भैया जब भी देखोगे, हे जीवात्मा सावधान, अब पीछे पलट के देखोगे, अपने अंतर में झांक के देखोगे, तो एक आपको वो वीतराग गायक तत्व परमात्मा, वो अनंत चतुष्टयधारी हो भगवान आत्मा ही तुम्हें दिखाई देगा। चेतना अपनी अनुभूति का सहकार करो। चेतन क्या करना है भगवान आत्मा, देखो देखो देखो, परिणमन की पकड़ को ढीला करना भी। परिणमन की पकड़ कैसे ढीली होती है, कैसे होती है ढीली? ए जीवात्मा, जब उस चलने वाले परिणमन में अपना अंतर आत्मा का निर्णय सच्चा होता है, तब परिणमन की पकड़ ढीली होती है भैया। आज तो जीव का निर्णय ही सम्यक नहीं है, आज तो जीव का अंतर वस्तु स्वभाव का निश्चय ही सम्यक नहीं है। वो द्रव्य के स्वभाव को, आज तो जीव की दृष्टि उस द्रव्य के स्वभाव को देखती ही नहीं है, सिर्फ पर्याय 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 पर्याय, सिर्फ पर्याय विकल्प ही जीवों को दृष्टि का विषय बने। बस पर पर्याय परिणमन, पर पर्याय परिणमन, राग देश कसाय मोह, पर पर्याय परिणमन, राग देश कसाय मोह, के लिए पर्याय के अलावा और कोई दृष्टि का विषय ही नहीं है। और अज्ञान मानताओं के बंधन बंधा हुआ है, और अप्रभावी गायक तत्व है, अप्रभावी ज्ञान स्वभाव वाला जीवात्मा भगवान आत्मा है, आप पर के प्रभाव से भिन्न है। लेकिन देखो तो देखो तो देखो तो, इस अप्रभावी जो अकर्तृत्व स्वभाव वाला है, वो गायक भगवान आत्मा, उसकी दुर्दशा देखो क्या, कि कर्मों के जंजाल में बहा जा रहा है। ये किसकी दशा है? कि ना अप्रभावी भगवान आत्मा, इसकी दशा देखो, अप्रभावी भगवान आत्मा की। क्या है अप्रभावी भगवान आत्मा की दशा? ये देखो तो देखो, अप्रभावी होने के बाद भी बाहर के प्रपंचों में बहा चला जा रहा है, अज्ञान प्रपंचों में बहा चला जा रहा है, अप्रभावी। लेकिन बह कहाँ रहा है? बाहर के प्रपंचों। तो क्या करें भैया? अरे भगवान आत्मा, सावधान रहो, सावधान। क्या सावधान रखें? अरे अपने अंतर में इस आकर्तव्य की भावना को प्रबल करो भगवान। अपने अंतर में इस आकर्तव्य की भावना को प्रबल करो, अपने अंतर में ज्ञाता स्वभाव की अंतर साधना को प्रबल करो। अपने अंदर जगाओ इस शक्ति को। क्या किस शक्ति को जगाया भैया? जहां अज्ञान मानता है खड़ी ना हो पाए, अज्ञान मानता है अपनी पैर ना जमा पाए, अज्ञान मानता है अपने पैर जमाती है कब? जब भगवान आत्मा हम इन अज्ञान मानताओं को पोषण करते हैं तब। ये अज्ञान मानता है कब खड़ी होती हैं? इन अज्ञान मानताओं में बल कब आता है? जब
इनका हम अपने हृदय से पोषण करते हुए तब आप खुद बताओ भैया, आपके अंतर में आकर्ता स्वभाव है, अभोक्ता स्वभाव है, आप ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, लेकिन ये तो बताओ ऐसे अद्भुत चैतन्य के स्वामी होने के बाद भी, ऐसे अद्भुत शौर्य के स्वामी होने के बाद भी आप कैसे बहे चले जा रहे हो? आपको कोई रोक क्यों नहीं पा रहा? अरे आपको रोकने की ताकत किसी में क्यों नहीं है भैया? इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपकी अज्ञान मान्यताएं इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि उन अज्ञान मान्यताओं की प्रबलता इतनी तेज है कि अब उस परिणमन से आपके ज्ञान को बचाने वाला कोई है ही नहीं। ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं करेगा, ज्ञान में आचरण नहीं करेगा, ज्ञान की शक्ति को नहीं जानेगा, ज्ञान के सहकार में रत नहीं होगा। फिर ज्ञान क्या करने वाला है? ज्ञान अज्ञान विषय वासनाओं में अपनी दुर्गति करने वाला है। क्यों करने वाला भी है दुर्गति? इसलिए करने वाला है क्योंकि ज्ञान को अपने स्वाभाविक भाव की रमणता का कोई एहसास ही नहीं है। देखो सिद्धांत तो कह रहा है कि ज्ञान तो अप्रभावी है, कर्म कलंकों में उलझता नहीं है, कर्म कलंकों को छूता नहीं है। ज्ञान तो अप्रभावी है, उसे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन देखो मन क्या कहता है भैया, क्या कहता है? अरे भैया इस परिणमन के बिना भी कुछ होता भी तो नहीं है। ये परिणमन ही तो ये पर्याय जैसा ही तो जो वर्तमान मनुष्य पर्याय मिली ना, ये पर्याय जैसा ही तो कहना सार्थक है। इसी के निवेश से तो कल्याण हो रहा हमारा। अरे कुल मिला के जीव की दृष्टि को टोटल पर्याय सन्मुख बनी रहती है, टोटल पर्याय सन्मुख बनी रहती है। और क्यों बनी रहती है ये पर्याय सन्मुख? कितने बार कह रहे हैं भैया एक छोटी सी बात कि ये अज्ञान मान्यताओं का जो पसारा है ना, ये अज्ञान मान्यताओं का पसारा जीव से छूट नहीं रहा बस, और बल्कि फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अज्ञान मान्यताएं पोषित होती जा रही हैं, अज्ञान मान्यताओं का फैलावा बढ़ता जा रहा है, और जीव की अज्ञान मान्यताओं का फैलावा इतना अधिक बढ़ रहा है कि ये हाथ साकड़ों, माथा साकड़ों, पांव साकड़ों की बात सुन के कहां संतुष्ट हो पाएगा? ये तो कह रहा है भैया और विस्तार, और धन, और दौलत, और पैसा, और की इच्छा निरंतर चल रही है। कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों हो रहा भगवान जी साहब? देखो तो सिर्फ वस्तु के स्वभाव को स्वीकार ना करने से, सिर्फ अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को ना जानने से, मात अज्ञान मान्यताओं का प्रपंच होने के कारण से क्या हो रहा है भैया कि जीव पूर्ण रूप से विकल्प धारा में खिंचा चला जा रहा है, विकल्प की धारा। और ऐसा इंद्रिय विषयों के विकल्प में ऐसा उलझ गया है, ऐसा खो गया है कि इसे अपने शाश्वत ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा की स्मृति भी नहीं आ रही। क्या देखो तो कैसा अद्भुत ज्ञान स्वभाव, कैसी अंतर आत्म सत्ता अंतर आत्मा में लहला रही है, कैसा आत्मा का व्यवहार चला। तो यहां बात क्या चल रही है? आप प्रभावी भगवान आत्मा, गायक आत्मा क्यों इन कर्मधाराओं में बह रहा है? अरे एक छोटा सा कारण है। क्या छोटा कारण है भैया? वो छोटा सा कारण निकालो अपने जीवन से, पर्यायों की पकड़। ये छोटा सा कारण है बस, और पर्यायों को कौन ने पकड़ रखा है? अपनी अज्ञान की मन की मान्यता में पकड़ रखा है। मन जीव को इन पर्यायी विकल्पों के दंडफन से बाहर ही निकलने देता।
माने इस जीव को बाहर में जो अज्ञान उपद्रव हो रहा है ना भैया, अज्ञान मानताएं चल रही है, नाना प्रकार के अज्ञान विकल्प चल रहा है, नाना प्रकार से अज्ञान राग की धारणाएं जैसी की तैसी परिणमित हो रही है। लेकिन देखो तो क्या 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 ये मन क्या करता है, इन चलने वाली पर्याय धारा को अपने अंदर कैद करना चाहता है, कैद करना चाहता है, कैद करना चाहता है। मतलब क्या करना चाहता है, इन पर्यायों में रस पीना चाहता है। काय का रस पीना चाहता है भैया, इन पर्यायों में अज्ञान मानता का जो रस आता है ना, राग के राग रूप प्रवृत्ति करने में, द्वेष रूप प्रवृत्ति करने में, जो अपना कर्तव्य का या देश का या मोह का जो रस आता है ना, उस रस को ग्रहण करना चाहता है। कौन से रस को ग्रहण करना चाहता है, अज्ञान के द्वारा जो प्रकट होता है, और अज्ञान के द्वारा प्रकट होने वाले रस को पीना चाहता है। इस कारण से इसकी मान्यता दूषित है, इसका अपने शुद्ध आत्म तत्व का अभिप्राय दूषित है, इसका लक्ष्य मलिन हो रहा है। और इसकी अभिप्राय दूषित होने से, इसकी मान्यता दूषित होने से क्या हो रहा है भगवान जी, ये अज्ञान मानता, ये अज्ञान अपराध जो है अपने अंतर में चल रहा है, ये अज्ञान अपराध होने के कारण से, ये अज्ञान अपराध होने के कारण से जीव को क्षण भर के लिए शांति का वेदन नहीं हो रहा, एक क्षणिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। क्षणिक सुख, ये क्षणिक भी अपनी अंतरात्मा में ठहराव जैसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहा, थोड़ी भी शांति नहीं है इसके पास, थोड़ी भी शांति नहीं। भैया मुक्ति का उपाय तो बता, मुक्ति का उपाय तो बता, मुक्ति का उपाय तो बता। कितने बार तो कह रहे हैं जीवात्मा, अज्ञान मानताओं को तोड़ के बाहर निकलो, जल्दी से शीघ्र बाहर निकलो जीवात्मा। इस पर्याय के जंजाल से, इस बाहर के होने वाले भौतिक परिवेश से, इन पर्याय के जंजाल से यदि बाहर निकलना चाहते हो तो शीघ्र ही अज्ञान मानताओं को तोड़ो भगवान जी। अज्ञान मान्यताओं की जो परिपाटी चल रही ना, इस अज्ञान मान्यताओं की परिपाटी को तत्काल ही विराम दो। इससे क्या होगा भैया, ए जीव, इस अज्ञान मान्यता की परिपाटी को विराम दोगे, इस अज्ञान मान्यता के रस को तोड़ दोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भगवान। नहीं तो मुक्ति 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 चिल्लाते चिल्लाते पूरा जीवन निकल जाएगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि पर पर्याय की अज्ञान मानता, पर पर्याय परिणमन में जो अज्ञान राग है, वो राग आपको खींच के ले जाएगा। कहां 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 कहां? जहां जहां परिणमन जाएगा वहां वहां राग से बंधा हुआ आपको उपयोग, अज्ञान मानताओं से बंधा हुआ उपयोग, जहां जहां जैसा जैसा परिणमन चलेगा वहां वहां आपके उपयोग को खींच के ले जाएगा। और जहां जहां आपका उपयोग पर पर्याय में खिंचा हुआ चला जाएगा भैया, वहां वहां अनंत संसार का बंद हो जाएगा। वहां वहां ये 84 लाख योनियों का परिभ्रम प्रकट हो जाएगा। ये नाना प्रकार का ये कर्मावरण जो अनादि काल से जीव के संयोग में है, ये कर्मावरण जैसा का तैसा यथावत बना रहेगा। क्यों बना रहेगा भैया? अरे देखो देखो तो, इस परिणमन को स्वीकार करने वाला है ना, इस परिणमन को अपना मानने वाला है ना, इस परिणमन को, क्योंकि अज्ञान से अज्ञान का आश्रय होगा, अर्थात क्या बोलते हैं भैया, कर्मों से कर्म बनेंगे, कर्मों से कर्म का जुड़ान होगा, आत्मा से तो कर्म बनते नहीं है। तो जब कर्मों से ही कर्म बनते हैं, निमित्त अपेक्षा से यदि कहा जाता है कि कर्मों से ही जब जीव तेरे कर्म बन रहे हैं, तो एक काम करना, क्या कर्म करना छोड़ दे, या कर्म करना कैसे छोड़ दें? यदि कर्म करना छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगी, दुकानदारी कैसे चलेगी, ये बाहरी सारा परिणमन कैसे चलेगा? यदि हम कर्म करना ही छोड़ देंगे तो ये घर गृहस्थी की व्यवस्था कैसे चलेगी भैया? ए जीवात्मा, तू कर्म करना छोड़ दे तो क्या भैया घर गृहस्थी की व्यवस्था कौन चलाएगा? ए जीवात्मा, यही तो अज्ञान, यही तो
अज्ञान है, यही तो अज्ञान है कि कर्म करना छोड़ दे। आचार्य भगवान कह रहा है कर्म का तू करता ही नहीं है, तो भैया ये बाहर की व्यवस्था कौन चलाएगा? अरे जीवात्मा, बाहर की व्यवस्था तो अरे तू कहाँ चलाता? तू कर्म करना छोड़ दे, कर्म का बंद होना बंद हो जाएगा, तो व्यवस्था कौन चलाएगा? अरे बाहर की व्यवस्था तो कर्म ही चलाते हैं जीवात्मा। ए बाहर देखो, अपन कहते हैं ना जीव की क्रियावती शक्ति जीव में है, और जीव अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमन करता है, और पुद्गल की क्रियावती शक्ति पुद्गल में है, पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमन करता है। जीव के भाव का निमित्त पाके पुद्गल कर्म वर्णाएं आत्मा के साथ बंधती है। तो ये क्या हो गया भैया? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया भैया? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या हो गया? कि जीव के अपने परिणाम, जीव की अपनी भावना का निमित्त पाके क्या होगा? ये कर्म की वर्णाएं जीव आत्मा की तरफ खींची चली जाएंगी, और क्या होगा भैया? जीव को इन कर्मों का आश्रय और बंध होगा भैया। तो क्या हुआ भैया? ये जीव का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन भगवान आत्मा सावधान सावधान, लेकिन यदि यदि जीव क्या बोलते हैं इन कर्म धाराओं से जुड़े ही ना, तो यदि इन कर्म धाराओं को कुछ माने ही ना, तो इस पर्याय परिणमन को कोई महत्व ही ना दे, तो इस अज्ञान धारा को यदि जीव कुछ मान के इसमें रुके ही ना, तो फिर क्या होने वाला? यदि अज्ञान भाव को यदि जीव सिरमोर करे ही ना, अज्ञान भाव को जीव बलवत करे ही ना, अज्ञान भावना की योजना को जीव यदि क्रियान्वय में लेके ही ना आए, उन विचारों को अपने उपयोग में लेके ही ना आए, तो फिर क्या होगा भाई? सारण स्वामी ने फूल नंबर 33 या 34 जो भी लिखा रही अचक्षु दर्शन वाली, उसमें स्पष्ट लिखा है क्या करता है कि जीव अज्ञान इंद्रिय विषयों की योजना बनाता है और अज्ञान इंद्रिय विषयों का विचार करता है। इन इंद्रिय विषयों के विचार में या कर्म उदय रूप भाव धारा में रत रहता है। इससे क्या हो रहा है? इस जीव का अचक्षु दर्शन अशुद्ध हो रहा है। अचक्षु दर्शन की अशुद्धि हो रही है, विपरीत मिथ्यात आदि होने के कारण से अचक्षु दर्शन की अशुद्धि हो रही है। अचक्षु दर्शन मतलब भैया आप ये समझ लो अंतर में चलने वाले परिणाम। वैसे तो परिभाषा तो ये है कि चक्षु इंद्रिय को छोड़ के बाकी शेष 4 इंद्रियों से और मन के द्वारा जो विचार किया जाता है वो अचक्षु दर्शन। तो क्या कह रहा है आचार्य समय? क्या कह रहा है कि भगवान आत्मा ये मन और इंद्रियों में ही लगे हुए हो तुम तो मन और इंद्रियों का निरोध करने की जगह तुम्हारा उपयोग तो ये पर परिवार पुत्र परिवार की इनकी शल्यों में बीत रहा है। कैसे बीत रहा है भैया? आचक्षु दर्शन से मन के द्वारा तुम तो इन पुद्गल वर्णाओं का विचार कर रहे हो। क्या होगा भैया इससे? इन पुद्गल का विचार कर रहे हो, परभाव का विचार कर रहे हो, और परभाव में राग देश रूप परिणमन कर रहे हो। क्या होगा भैया? भैया इन विकार भाव का, इन कर्म भाव का अवलंबन पाके क्या होगा भैया? नवीन कर्म सत्ता में आके बैठ जाएंगे। अब क्या होगा भैया? जब नवीन कर्म आके सत्ता में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? भाई अभी भी रो रहा है कर्म के नाम पे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, अभी भी कर्मों के नाम पर रो रहा हो। तो जीवात्मा जब नवीन कर्मों का आश्रय बंद हो जाएगा तब और कितना विलाप होगा ये बता। सावधान, आत्म शक्ति को जागृत करो जीवात्मा, अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा को दिखाओ, अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा का गुणानुवाद करो। देखो क्या कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें? अरे अंतर हृदय से भावना भाके शुद्धात्म तत्व की शरण में आके अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की शरण प्राप्त करके अरे अपने आप को आकर्ता आभोक्ता ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही देखो, ऐसा ही मानो, ऐसे ही स्वीकार करो। क्यों 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 करे भगवान आत्मा? क्यों करे? क्यों करे?
क्योंकि बाहर की कर्तव्य बुद्धि तो तुम्हें रुला के अज्ञान में परिणति बना के अज्ञान में दुखी करके रहेगी भैया। देखो बाहर जो भी चल रहा है ना भैया, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे बोलना हो, चाहे बताना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे चलना हो, चाहे फिरना हो, बाहर जितना कुछ भी चल रहा है ना भैया, जैसा भी जो कुछ भी चल रहा है, वो सारा का सारा परिणाम आप भी कह रहे हो कर्माधीन है, हम भी कह रहे हैं कर्माधीन। भैया जब कर्माधीन है तो स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। जीवात्मा जब बाहर का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जीवात्मा इस परिणमन को इस परिणमन को इंद्रिय विषयों की योजना से हटके, अज्ञान योजनाओं को हटा के, अज्ञान संकल्प विकल्पों को हटा के, अज्ञान नाना प्रकार के निर्णय को हटा के तुम अपने वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करके आचक्षु दर्शन की निर्मलता कर सकते हो भगवान। अपने आचक्षु दर्शन को शुद्ध कर सकते हो। और जीवात्मा सावधान, जब अपना आचक्षु दर्शन शुद्ध होगा ना, तभी आत्म सम्मुखता होगी। तारण स्वामी कहते हैं इन चक्षु और आचक्षु दर्शन में अपने स्वभाव को ही देखो। कैसे देखें? चक्षु दर्शन आंखों से दिखने वाला, अचक्षु दर्शन से चार इंद्रियों मन से विचार में आने वाला, इन सब का क्षयोपम आचार देख ले रहे हैं कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन से अपने वीतराग तत्व को ही देखो, ममल स्वभाव को ही देखो। कैसे देख ले? कैसे देख ले? चारों तरफ तो पुद्गल ही पुद्गल दिख रहा है, आंखें खोलो तो ये संसार है, और बाकी शेष चार इंद्रिय या मन से विचार करो तो ये पुद्गल रूपी है, ये रूपी पुद्गल संसार, नाना प्रकार की कर्म धाराएं, चारों तरफ यही तो भरे पड़े, कहां से देख ले? अरे तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी, इन क्षयोपम भाव से, इन इंद्रिय विषयों से अपना उपयोग हटाओ और एक बार अपने ज्ञान स्वभाव की शरण में आके देखो जीवन। अपने में अपने ज्ञायक स्वभाव शुद्ध आत्मदेव की शरण में आओगे, अपने अंतर आत्मा, अपने वीतराग तत्व की शरण में आओगे, तब तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जितना भी अज्ञान भाव दिखाई दे रहा है ना, ये जितनी भी अज्ञान मान्यताएं दिखाई दे रही, अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव की शरण में आओगे, जब ये सारा बाहरी परिणाम मिलाएगा जीवन। इस बाहरी परिणाम से अज्ञान मानताओं से छूटना चाहते हो, कर्तव्य से छूटना है, भोक्तव्य से छूटना है, मोह से छूटना है, तो जीवात्मा अज्ञान मानताओं को तोड़ना ही पड़ेगा, अज्ञान धाराओं में आग लगानी पड़ेगी। और जीवात्मा अज्ञान धारा में आग लगाने के लिए निकले हो तो पहले भगवान जी, पहले ये तो पक्का कर लो क्या 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 कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, तुम हो कौन? तुम तो कह देते मैं तो अप्रभावी भगवान आत्मा हूं। ये जीवात्मा, जब तुम तो अप्रभावी भगवान आत्मा हो, जब तुम्हारी अनंत गुणों की शक्ति है, जब तुम्हारा अनंत अतीन्द्रिय आनंद का वैभव है, ए जीवात्मा, अरे तो फिर एक एक समय की बाहरी पर्याय को कुछ ना कुछ मान के मरी क्यों रहे हो? क्यों मर रहे हो? इस बाहरी चलने वाले परिणाम को कुछ ना कुछ मान के तुम अपनी अंतरात्मा का नाश क्यों कर रहे हो जीवात्मा? क्यों सुखी दुखी हो रहा है इन पर्यायों में? जब मान लिया ना, जब जान लिया ना, जब स्वीकार कर लिया ना, क्या कि सारे दुख का कारण हमारी मानता है, सारे दुख का कारण हमारा मोह है, सारे दुख का कारण हमारा राग है, सारे दुख का कारण हमारी चिंता है, सारे दुख का कारण हमारे अंतर में जो हमारा विकार परिणाम चल रहे हैं, सारे दुख का कारण हमारे अंतर की राग देश प्रवृत्ति है। मान लिया ना भी अच्छे से कि हम अज्ञान मानताओं का पसारा करके
अज्ञान विकल्पों को पसारा करके, इंद्रिय विषय भोगों की योजना बना के, इंद्रिय विषय भोग की चिंता में ही उलझ के हम अपना पूरा अचक्षु दर्शन मलिन कर रहे हैं। क्या मलिन कर रहे हैं भैया? हम अपनी दर्शन की दृष्टि को मलिन कर रहे हैं। उदाहरण समय कह रहे हैं स्वभाव को देखो, स्वभाव को देखो, स्वभाव को देखो, और हम विचार कर रहे हैं अज्ञान भाव का, अज्ञान नाना प्रकार के विकल्पों का। वो कह रहा है अपने स्वभाव से एक समय के लिए भी दृष्टि मत हटाओ। तारण स्वामी कह रहा है भैया चक्षु दर्शन को निर्मल करो और अतीन्द्रिय आत्म तत्व के सहकार में डूब जाओ, लीन हो जाओ। पर हम क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि भैया इन कसायों के बिना तो सुख ही नहीं मिलता, इन कसायों के बिना तो शांति नहीं मिलती, इन कसायों के बिना तो आनंद ही नहीं आता। भैया जब तक ये कसाय नहीं चलती तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। और गुरुदेव कह रहा है कि इनसे जुड़ो ही मत, इन्हें देखो ही मत, इनमें एकत्व की भावना ही मत करो। हम क्या कह रहे हैं भैया? ये आंखों से ओझल ही नहीं होती, ये पर्याय दिखना बंद ही नहीं होती, ये परिणमन आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। ये एक एक समय का जो परिणमन है, पहले क्या हुआ, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, कल क्या होना है, कहने लगे ये क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे हो रहा था, कब हुआ था, कौन ने किया था, कहने था, थी, थे, थू, कहने ये सारे कहने विकल्प खत्म ही नहीं हो रहे। क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कि ना ये अज्ञान विकल्पों का नाश ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भगवान? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अज्ञान मन, ये अज्ञानता रूप मन, ये अज्ञान रूप मन की धारा इस परिणमन को पकड़ के बैठी हुई है। एक एक समय की पर्याय को पकड़ के बैठी है, एक एक समय की पर्याय को आपका मन पकड़ के बैठा होगा। और नहीं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस अनंत चतुष्ट स्वभावी आत्मा के अनंत ज्ञान बल को, केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है ये जीव, इस आदर आत्मा के, इस केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के इस ज्ञान को कोई भी वस्तु पकड़ ले, कोई भी विकल्प पकड़ ले, ऐसी ताकत नहीं किसी। तो अपने मान क्या लगता है कि विकल्प अपने को पकड़ते हैं? ये मान अज्ञानता है, ऐसा लगता है अपने को। ये चलने वाले विकल्प अपने को पकड़ रहा है, विकल्प अपने को नहीं पकड़ते। अपने को ऐसा लगता है चलने वाला परिणमन अपने को पकड़ रहा है, ये परिणमन अपने को नहीं पकड़ता। अपने को ऐसा लगता है ये दिखने वाले संयोग अपने को पकड़े हुए, ये अपने को नहीं पकड़ते। हमारी अज्ञान मानता विकल्पों को, परिणमन को, संयोग को पकड़ती है भगवान। हमें लगता है कि हम कर्मों से बंधे हुए, कर्मों से बंधे हुए, कर्मों से बंधे हुए, कर्मों से बंधे हुए। कर्म मन से नहीं बंधे अपन, हम इन कर्मों से बंधे हुए हैं, इस प्रकार की मान्यता से बंधे हुए हैं अपन। बस कर्म मुझे बांधते हैं, कर्मों ने मुझे बांध के रखा है, कर्म मुझे सुखी दुखी करते हैं। ये सारा बंधन मात्र आपके अज्ञान भाव के कारण से है बस, और कोई बंधन नहीं। देखो हम कह रहे हैं ना, कितने बार कह रहे हैं इस बात को कि बाहर की कोई चीज आत्मा को प्रभावित कर ही नहीं सकती। बाहर का कोई परिणाम, कोई विकल्प, कोई धारा, कोई निमित्त, ये कोई भी प्रकार की घटना आत्मा को, आत्मा के ज्ञान को प्रभावित कर ही नहीं सकती भैया। और बाहर की कोई चीज जब आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती तो आत्मा कर्मों के प्रभाव में आ क्यों रहा है? आत्मा ये अनंत काल से कर्मों की गठरी में बंधा क्यों जा रहा है? अनादिकाल से कर्मों में बह क्यों रहा है? अरे जीवात्मा सुनो तो, इस जीव ने अज्ञान होने के कारण से क्या करा है, इन बाहर के चलने वाले परिणमन में अपनी मान्यता रख के बैठा हुआ है भैया। सुखी होने की, दुखी होने की, इस बाहर के परिणमन में, बाहर की वस्तुओं में अपने पने की, मेरे तेरे पने की,
मैंने किया, तूने किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये नाना प्रकार की अज्ञान धारणाओं को बना के बैठा हुआ है। और क्या हो रहा है भैया, ये नाना प्रकार की अज्ञान धारणाओं को बनाने के कारण से, इन नाना प्रकार की अज्ञान मान्यताओं के बनाने के कारण से ये जीव इस पर्याय भाव से छूट नहीं पा रहा, परिणमन से अलग नहीं हो पा रहा, इस चलती हुई पर्याय परिणमन से भिन्न इसे अपना सुख स्वरूपी भगवान आत्मा नजर नहीं आ रहा भैया। और फिर क्या हो रहा है, दुखी। क्यों दुखी हो रहा भैया, अज्ञान प्रमाण दो। जितना जितना जीव के पास अज्ञान है, अर्थात जितनी जितनी काल्पनिक अज्ञान मान्यताओं को बढ़ा रहा है, जितना जितना अज्ञान व्यवहार में बाहर के चलने वाले परिणमन में अज्ञान मान्यताओं में जितना जितना इसका पोषण हो रहा है, अज्ञान मान्यताओं को जितना जितना पोषित कर रहा है, उतनी आकुलता बढ़ाता जा रहा है, निरंतर आकुलता बढ़ती जा रही है, निरंतर आकुलता बढ़ती जा रही है, निरंतर आकुलता बढ़ती जा रही है। अच्छा एक बात बता, चलती बढ़िया है, व्यवहार का प्रश्न है, बाहर का प्रश्न है। ये बच्चे थे बचपन में, बड़े होकर के सोच रहे थे कि भैया स्कूल जाने लगेंगे सुखी हो जाएंगे, स्कूल जाके स्कूल से पढ़ के तो नौकरी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, नौकरी लग गई तो शादी कर लें सुखी हो जाएंगे, शादी कर ली तो बच्चे नाती पोता हो जाए, बच्चे हो जाए, नाती पोता हो जाए, उनकी शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो आज से लेके, बचपन से लेके आज तक सुखी होने के लिए एक के बाद एक कारण ढूंढते रहे, और क्या मानते रहे भैया, ये कार्य हो जाएगा, ऐसा कारण हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ये वस्तु मिल जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी, ये घटना घट जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। एक बार बता भैया, बचपन से लेकर आज तक इन बाहर की क्रियाओं में हम सुखी हो जाएंगे ऐसी मान्यता करते रहे, इतना तो बताओ कितने सुखी हो गए हैं? तो फिर वैसे तो कह रहे थे ना कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा ऐसा ही तो कह रहे थे ना, कितने सुखी हो गए। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जितनी मान्यताएं अपन ने बनाई कि शादी से सुख मिलेगा, परिवार बढ़ाने से सुख मिलेगा, धन दौलत इकट्ठा करने से सुख मिलेगा, सहयोग को इकट्ठा करने से सुख मिलेगा, जितनी अपन ने मान्यताएं अज्ञान बनाई, जितनी अज्ञान मान्यताएं बनाई, उतना सुख तो नहीं मिला भैया, बल्कि जितनी योजनाएं बनाते गए, जितने सहयोग बढ़ाते गए, जितने प्रपंच में उलझते गए, उतनी आकुलता जरूर बढ़ती गई भैया। जितनी अज्ञान मान्यता बनती रही, उतनी आकुलता निरंतर बढ़ती रही भैया, निरंतर वो आकुलता दिन दुगनी रात चौगुनी और अनंत गुनी होती गई। अच्छा बताओ, तो अज्ञान मान्यता के बढ़ने से आकुलता बढ़ गई, अपन ने बनाई थी, और जितनी तेजी से बनाई थी उतनी आकुलता कारण मन। अब बताओ भैया, यदि इस आकुलता से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि इस आकुलता से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? अज्ञान मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा, इन कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, इन कल्पनाओं में सुख मानना तोड़ना छोड़ना पड़ेगा, इन काल्पनिक अवस्थाओं को, अपने अज्ञान भाव को, जो अज्ञान भाव निरंतर पर की कल्पना में लगा रहता है, पर पर्याय के परिणमन में जिस अज्ञानता का दिन रात व्यापार चला करता है, ए जीवात्मा, इस अज्ञान व्यवहार से, इस अज्ञान विकल्प से बाहर निकल के खड़ा होना पड़ेगा जीवात्मा। ध्यान रखना जीवात्मा, जब तक अपने अंतर के अज्ञान का पोषण करोगे, तब तक तीन काल में भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं। कितनी आत्मा की चर्चा सुन लो, कितनी आत्मा की चर्चा सुन ली जाए, यदि जीव को अंतर में अज्ञान मान्यताओं का जो पिंड है, इसके अंदर अज्ञान मान्यता के संस्कार हैं, जब तक ये जीव उन संस्कारों से बाहर निकल के नहीं आएगा, उन अज्ञान संस्कारों को तोड़ के, उन अज्ञान संस्कारों को घात करके जब तक जीव बाहर नहीं निकलेगा इन अज्ञान परिणामों से,
तब तक जीव को भैया क्या अंतर सुख की प्राप्ति तो होगी नहीं, वो तो बात अलग है। जीव को अपने वीतराग तत्व का बोध नहीं आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये अज्ञान मानता है जीव को इंद्रिय विषयों के प्रवाह में बहाते ही रह जाएंगे। तो देखो भगवान जी कुछ नहीं करना, सिर्फ कल्पना है तोड़ना है बस। भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप स्वीकार करना है बस। जिनेन्द्र भगवान ने जो द्रव्य का स्वभाव कहा है ना, इन जो बाहर के पदार्थों को तुम स्त्री पर्याय से देखते हो, पुरुष पर्याय से देखते हो, धन के रूप में देखते हो, परिवार के रूप में देखते हो, मकान दुकान के रूप में देखते हो, जिस पुद्गल को तुम नाना प्रकार के रूप रंग में देखते हो, नाना प्रकार के स्वाद में देखते हो, खट्टे मीठे में देखते हो, लाल वर्ण में देखते हो, लाल सफेद में देखते हो, ये जो बाहर की पर्याय अवस्थाओं को तुम ये नाना प्रकार के रूप में देखते हो ना, इन नाना प्रकार के रूपों में प्रभावित ना होके इन सब अवस्थाओं को एक जड़ रूप में देखना पड़ेगा। पुद्गल, मात्र पुद्गल, मात्र अचेतन, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना हो, ये सब जड़ है, अचेतन भाव है। और जीवात्मा सुनो तो कब तक इस अचेतन संसार में, अरे सुनो तो कब तक इन कर्मों के द्वारा परिणमित होने वाले संसार में कब तक तुम कल्पनाओं को रच के इन अज्ञान मान्यताओं का पोषण करते रहोगे? अच्छा बताओ, संसार का परिणमन, मेरा परिणमन और आपका परिणमन कर्माधीन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब जब कर्माधीन चल रहा है तो कब तक अज्ञान मान्यताओं से इस परिणमन को बदलने की कोशिश करते रहोगे? कब तक इस परिणमन को अपने अनुकूल करने की कोशिश करते रहो? हो नहीं सकता। लेकिन अज्ञान कल्पना है तो नहीं रुक रही ना, अज्ञान मानता है तो नहीं टूट रही ना। जबकि पता है प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, सारा कार्य अपने अनुसार परिणमित हो रहा है। जब सब कुछ जानते हो भैया कि बाहर की सारी व्यवस्था सब व्यवस्थित, अपने व्यवस्थित क्रम से अपनी योग्यता के अनुसार चल रही, सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, सारी चीजें जानते हो। लेकिन जीवात्मा देखो तो क्या देखे सब कुछ जानने के समझने के बाद भी देखो तो अभी भी अज्ञान मानताएं, कल्पनाएं खत्म कहां होती? अभी भी योजनाएं कहां खत्म होती? अभी भी इन अज्ञान कल्पनाओं का जो भाव है, इच्छा है, कामना है, अभिलाषा है, पर पर्याय में रत होने की जो भावना है, आज भी ये भावनाओं में विराम कहां लग रहा? आज भी इन कपोल कल्पनाओं से बाहर कहां निकल? आज भी तो इस अज्ञान भाव में ही रत होके, इस अज्ञान परिणमन में रत होके, आज भी तो पर पदार्थों में, आज भी तो इंद्रिय विकल्पों में ही बह रहा हो ना जीवात्मा। आज भी तुम्हें अपना बोध कहाँ है? देख लो भगवान जी, चलती क्रिया, टाइम हो गया। ए जीवात्मा, यदि वास्तव में सुख चाहते हो तो दुख तुम्हारी अज्ञान कल्पना में है बस। और जहां तुमने चलने वाले परिणमन को फ्री किया, जहां तुमने प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र जाना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, जहां तुमने द्रव्य दृष्टि को स्वीकार किया, जहां तुमने वस्तु के स्वभाव को अंगीकार किया, वहीं इन अज्ञान मान्यताओं का नाश हो जाएगा, इन अज्ञान योजनाओं का नाश हो जाएगा, इन अज्ञान कल्पनाओं का विध्वंस हो जाएगा। और जहां इन अज्ञान कल्पनाओं का विध्वंस होगा, वहां सारा अज्ञान अचेतन भाव नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बिला जाएगा। इसलिए जीवात्मा सुनो तो, यदि वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो, ए जीवात्मा, वास्तव में दुख से छूटना चाहते हो तो, ए जीवात्मा, वास्तव में यदि अंतर आत्मा से शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, शाश्वत अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, और सारी अनंत काल के लिए सुखी होना चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से, ये पामर स्त्री पुरुष पर्याय से, ये अज्ञान कल्पनाओं से, ये जर्जर शरीर से,
इन सब इंद्रिय विषयों के राग से यदि वास्तव में इन दुखों से मुक्ति चाहते हो, चारों संज्ञाओं से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान आत्मा एक ही उपाय है। क्या? हाँ वंदना जी, क्या कि आप अपने अज्ञान कल्पनाओं को तोड़ो, तत्काल तोड़ो। वो कठिन काम है, लेकिन भगवान आप अपने अंदर की अज्ञान मान्यताओं को तत्काल आग लगाओ, अज्ञान कल्पनाओं में तत्काल आग लगाओ। भगवान कैसे आग लगाए भैया? इन मन की योजनाओं कल्पनाओं को तत्काल आग लगाओ और यथार्थ वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके ए जीवात्मा अंतर सम्यक ज्ञान के बल को जागृत करो जीव, आत्म ज्ञान के बल को जागृत करो, वस्तु स्वभाव की यथार्थ स्वीकारता से आम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की गणना लगा। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसे परम भाव की शक्ति को जागृत करो, परम भाव की शक्ति को जागृत करो। जीवात्मा यदि अंतर आत्मा से ऐसी चैतन्य शक्ति का जागरण नहीं हुआ ना, तो दुर्गति चले जाओ। अज्ञान मानता में बंधे रहे ना, अपनी मन की कल्पनाओं में जीवन निकल गया ना, ये संसार की अज्ञान कल्पनाओं में यदि अपना जीवन निकल गया ना, तो जीवात्मा अनंत काल के लिए फिर संसार में डूब जाओ। सुनो, एक अज्ञान मानता काफी है अनंत संसार में डुबाने के। एक पर्याय परिणाम को पकड़ लो और पूरे जीवन उसके नाम पर रोते रहो, भैया पूरा जीवन निकल जाएगा आत्म ध्यान करते हुए। इसलिए जीवात्मा सावधान सावधान, अंतिम बात है भैया। मुक्ति चाहते हो, सही में चाहते हो, अंतर के अज्ञान से मुक्त हो, बाहर से कुछ मत छोड़ो। अंतर में जो अज्ञान मानता है ना, जो निरंतर चल रही है, अज्ञान कल्पना है ना जो निरंतर चल रही है, यदि वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो अंतर के अज्ञान की कल्पना से मुक्त हो, बाहर से कुछ छोड़ने से मिलने वाला कुछ नहीं है। जैसे जैसे अज्ञान कल्पनाएं छूटेंगी, अज्ञान धारणाओं का नाश होगा, अज्ञान धारणाएं और कल्पनाओं का जैसे जैसे नाश होगा, अहम ब्रह्मास्मि कहो क्या एको हम द्वितीय नास्ति, मैं सिद्ध शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे अंतर स्वभाव का जहां बोध जागृत होगा भगवान जी, वहां अंतर आत्मा की शक्ति जागृत होते ही अपने स्वभाव का स्वभाव 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 अपने शाश्वत स्वभाव का बोध आते ही जीवात्मा ये सारा काल्पनिक संसार, ये सारे अज्ञान जन दुख और ये जन्म मरण की सारी पीड़ा एक क्षण में कहां विला जाएगी इसका पता ही नहीं लगेगा भगवान। यदि वास्तव में सच्चा सुख चाहिए हो तो, और नहीं चाहिए तो मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मैं करता, मैं भोगता, मैं स्वामी, बढ़िया अज्ञान मानताओं के राजा बने रहो, मन मियां मिट्ठू बने रहो, अपने आप को जगत का कर्ता मानते रहो और दुनिया भर के जिम्मेदार बनके आराम से नर्क निकल जाओ और फिर अनंत काल तक जन्म मरण करो। दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी अज्ञान कल्पना में लगे रहो और अज्ञान कल्पनाओं में लगे रह के मर जाओ और मनुष्य भाव का भी नाश करके, जिन कुल का भी नाश करके, जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है, ये सारे उत्तम उत्कृष्ट पुण्य का नाश करके वापिस ऐसी पर्याय में जन्म ले लो, ऐसी योनियों में जन्म ले लो जहां इतना पुण्य भी नहीं हो, मनुष्य भाव भी ना मिले, जिनवाणी ना मिले, आत्म कल्याण करने की बात ही ना मिले, मच्छर मक्खी बन के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय में कहीं ना कहीं पड़े रहो। तो भैया ऐसी गतियों में चले जाओ, नहीं जाना, मुक्त होना ही है, जन्म मरण करना ही नहीं है। जीवात्मा सावधान, एक ही आश्रय है, एक ही तारणहार है, एक ही मुक्ति श्री का वर्णन कराने वाला है, वो है अपना ध्रुव स्वभाव। तो जीवात्मा जो भव्य जीव ऐसे अपने शुद्धात्म तत्व का, शुद्धात्म स्वभाव का, अपनी ध्रुव ज्ञायक चेतना का आश्रय ले लेंगे, उनके जीवन से सारा ज्ञान अपने आप ही चला जाएगा और वह भव्य आत्मा, वह भव्य जन मुक्ति श्री के सुख को प्राप्त करेंगे। भैया
ऐसा ही श्री गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर शांत तारण तरण मुलाचार्य जी महाराज की जय। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय जय हो जय स्वभाव की जय हो।